सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज वसंत की बुक का 10वां पाठ झांसी की रानी के साथ मैं विनीत पांडे उपस्थित हूँ। आज आप इस कविता का दूसरा पाठ देख रहे हैं। दूसरे पाठ में पेज नंबर 70 पर देखिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। कवित्री कहती है कि वीरता और वैभव यानी लक्ष्मीबाई और वैभव यानी झांसी के राजा गंगाधर राव। वैभव का अर्थ होता है धन दौलत से संपन्न, ठीक है। तो राजा गंगाधर राव और झांसी के राजा गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की शादी हुई, विवाह हुआ और वह झांसी में गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ छा गई। झांसी के राजमहल में चारों तरफ बधाई होने लगी, खुशियाँ छा गई, बधाइयाँ बजने लगी। बुंदेलखंड के सुभटों यानी वीरों के बीच जैसे वह एक वीरदावली सी यानी यश के रूप में वह आई थी। कौन? झांसी की रानी। जैसे चित्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था और महादेव यानी शंकर जी का मिलन पार्वती जी से हुआ था, ठीक उसी प्रकार झांसी के राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का मिलन हुआ, उनका विवाह हुआ। ऐसी कहानी में हम लोगों ने ऐसी कहानी कवित्री कहती है मैंने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी ही वीर थी और उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। वह अंग्रेज़ों से खूब लड़ी, बहुत लड़ी और उनके छक्के छुड़ा दिए। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। कहते हैं कि अभी ये सौभाग्य शादी के बाद अभी उदित ही हुआ था, झांसी में सौभाग्य आया ही था। चारों तरफ झांसी में उजियाली ही उजियाली थी, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किंतु काल की गति से धीरे धीरे दुख के क्षण भी आ गए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ का भाई। जो रानी हमेशा तीर धनुष चलाती थी, उससे चूड़ियाँ कब तक सुशोभित होती, उसे श्रृंगार कब तक सुशोभित होता, क्योंकि कुछ ही समय बाद राजा गंगाधर राव की अकाल मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई और इस कृत्य में विधि यानी ब्रह्मा को भी दया नहीं आई। राजा निसंतान ही मर गए और रानी अब अत्यंत शोकमग्न थी। ये कहानी बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है कि रानी बड़ी ही वीर थी, वीरांगना थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। झांसी का दीप अर्थात राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर डलहौजी बड़ा प्रसन्न हुआ। डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था ब्रिटिश शासन का, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे राज्य को हड़पने का, उसे हथियाने का अच्छा अवसर मिल गया। इसलिए उसने तुरंत ही झांसी के दुर्ग पर सेनाएं भेजकर वहाँ अपना कब्जा कर लिया, अपना झंडा फहरा दिया। वह लावारिस झांसी का वारिस बनकर खुद ही झांसी की गद्दी पर आसीन हो गया। रानी ने यह सब देखकर रानी को बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के, हर वीर के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि वह रानी, झांसी की रानी बहुत ही वीर थी, वीरांगना थी और उन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया। तो स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगला भाग हम आपको कल प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।